श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज से पूर्व दिवस पर जिस प्रसंग पर हम लोगों ने श्रवण रस पान किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है, बड़ा भाग्यवान है जो पिता और माता के वचनों का अनुरागी है, या जो माता और पिता के वचनों का पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता और पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, संसार में दुर्लभ है। और वन में जाने का लाभ माता कैकेयी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आय सुबहुरी, सन्मत जननी तोर। कि वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होए, और उसमें भी फिर पिता की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति भी है। और आगे कह रहे हैं, भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता ब्रह्मा जी सब प्रकार से मेरे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। और यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं, उसे सजोते हैं, अमृत त्याग कर विष को मांग लेते हैं, कि सेवहि अरडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी, त्यों पाई यस समौ चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। फिर हे माता, मन में विचार करके देखो तो कि वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकते, फिर मैं कैसे। किंतु हे माता, अम्ब एक दुख मोहि बिसेकी, निपट विकल नर नायक देखी, थोड़े ही बात पित ही दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। ये माता, एक ही दुख विशेष रूप से मुझे हो रहा है। वह क्या? वह यह कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर वह दुख हो रहा है, विशेष दुख। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख। तो हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भामोहि ते कछु बड़ अपराधु,
क्योंकि महाराज जी यानी पिता महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, तो निश्चित ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। जिसके कारण महाराज मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है कि तुम सच सच कहो, क्या कारण है। सहज सरल रघुबर वचन, कुमत कुटिल करि जान। चलई जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समानु। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा करके जान रही है। कैसे? जिस तरह जोग जो जल समान ही होता है, फिर भी उसमें वह जोग टेढ़ी चाल से चलती है। रानी कैकेयी की स्थिति आगे क्या और क्या कहती है, आज का प्रसंग वहीं से कि रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कई आना, हेतु न दूसर मय कछु जाना। रानी कैकेयी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर कि अब ये बन जाएंगे, तो वह रुख पाकर कैकेयी हर्षित हो गई और फिर सामान्य नहीं, कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोलती है कि शपथ तुम्हार भरत कई आना, हेतु न दूसर मय कछु जाना। कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध खाकर मैं कहती हूं कि मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण ज्ञात नहीं है, विदित नहीं है। तो तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो और तुमसे माता और पिता का अपराध बन पड़े, यह तो संभव ही नहीं है। जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम तो माता और पिता तथा भाइयों को सुख देने वाले हो। तो आगे कह रही है कैकेयी कि राम सत्य सब जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत यहू। हे राम, तुम तो जो कुछ कह रहे हो वह सत्य, सब सत्य है। तुम पिता और माता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो। यह कुटिल कैकेयी कुटिलता में कह रही है। रहसि रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। कैकेयी को पहले तो संदेह था कि हो सकता है कि राम बन न जाएं, और यदि राम बन न जाएं तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। राजा यही बात महादेव जी से मांगते हैं कि बचनु मोर तज रहि घर, परिहरशील स्नेह। इसी से कैकेयी ने जब श्री राम जी का रुख वन जाने के लिए पाया, तब उसे हर्ष हुआ और तब स्नेह जनाई, अर्थात उसके हृदय में स्नेह नहीं है, वह ऊपर से स्नेह प्रकट करती है कि जिससे राम मेरा कहना माने। कैकेयी प्रसन्न हो। इसी से प्रभु श्री राम जी ने पहले वन जाने में अपना लाभ कहा और भरत राज्य से सुख होना पीछे कहा, और वही हुआ।
कैकेयी आगे कहती है कि शपथ तुम्हार भरत कई आना, हे तुन दूसर मय कछु जाना। श्री रामचंद्र जी ने जो कहा था कि मोर शपथ तो ही कहु सत्य भाऊ, इसीलिए कैकेयी अपनी सच्चाई दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, जनाने के लिए भरत सहित श्री राम जी की शपथ करती है। भरत की भी शपथ की थी, जिससे राम जी जाने कि भरत के समान ही कैकेयी हम पर भी स्नेह रखती है, और कह रही है कि तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। श्री राम जी के कि भा मोहिते कछु बड़े अपराधु, उसी का उत्तर है। और ते ही मह पितु आयसु बहुरी, सन्मत जननी तोर। और भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, इन वचनों के उत्तर में कैकेयी कह रही है कि जननी जनक बंधु सुख दाता। कैकेयी के इन वचनों से कैकेयी के हृदय की बात झलक रही है कि श्री राम जी माता और पिता का वचन मानकर बन जाएं और भरत राज्य करें। जननी और जनक के वचन मानकर बन जाओगे, इससे उनके सुखदाता हो, और भरत राज्य में विघ्न न डालोगे, इससे बंधु के सुखदाता हो। श्री राम जी ने कहा था कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। तो उन सब वचनों को कैकेयी अपने कि राम सत्य सबु जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू, जिससे श्री राम जी बन जाएं, अपना विचार बदले नहीं। सत्य सब का यही अभिप्राय है कि तुम जो कहते हो वही करते हो, तुम झूठे नहीं हो। तो पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजसु न होई। मैं बलिहारी जाती हूं, कैकेयी कह रही है कि मैं बलिहारी जाती हूं, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो कि चौथे पन जेहि अजसु न होई, जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में उन्हें अपयश न मिले। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। जिस पुण्य ने उन्हें तुम्हारे जैसा पुत्र दिया, उसका निरादर करना ठीक नहीं है। तुम्हारी बलिहारी है, तुम धर्म को समझते हो, कैकेयी प्रभु श्री राम जी से कह रही हैं, इसलिए तुम पिता को धर्म की बात को समझाओ। और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ही स्नेह में विकल हैं, इसी से वे धर्म को नहीं देखते और ना ही वो अपयश को डर रहे हैं, इसलिए उनसे समझाकर कहो। कैकेयी ऊपर से श्री राम जी को धर्मात्मा कहकर बलिहारी गई, भीतर का अभिप्राय उसके कि अपने कार्य के लिए वह व्याकुल है, इसी निमित्त बलिहारी जाती है। और जो कहती है कि चौथे पन, तीन पन तो धर्म से भी थे, अब चौथा पन यानी वृद्धावस्था, जो मरण का समय है, मरते समय धर्म को ना छोड़ें। धर्म छोड़ने से पाप होगा और पाप से अपयश, बिन वघ अजस की पावई कोई। तो तुमने हमसे कहा, वही पिता से अपने कहो कि तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। तुम्हारे समान पुत्र उस सुकृत ने दिया। ऐसा कहकर दशरथ जी महाराज के सुकृतों की सुंदरता कैकेयी कही।
दशरथ जी के सुकृत अत्यंत सुंदर हैं, तभी तो उनसे दशरथ जी को सुंदरता की अवधि अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र तुम मिले कि दशरथ सुकृत राम उधर देही। और आगे कहती है कि उचित तासु निरादर कीन है, कि सुकृति ने यह बड़ा भारी उपकार किया है और उपकारी का आदर करना उचित है, निरादर करना अयोग्यता है। तो समस्त सुकृतों का मूल क्या है? समस्त सुकृतों का मूल सत्य है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। इसलिए सत्य के परित्याग से सभी सुकृतों का अपमान होता है। पहले अपयश लेने को मना किया और अब यश लेने को कहती है कि सुकृत के निरादर करने से अपयश और सुकृत के निरादर न करने से यश होता है। पावन जस की पुण्य बिनु होई। भाई सुकृत का निरादर क्या है? तो सुकृति का निरादर यह है कि जो वचन दे चुके उसका हर्षपूर्वक पालन नहीं करते। वरदान देने को कहकर देते समय तन में पुलक और मन में हर्ष उत्साह होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना होने से जन्म व्यर्थ हो जाता है। राजा हर्षित होकर जो देने को कहे थे और यहां राजा हर्षित ना होकर सोचवश हो गए, पश्चाताप कर रहे हैं। कहने का भाव कि सत्य की मर्यादा पालन करने में स्थिर रहें। सत्य ही श्रेष्ठ धर्म है और उसका पालन प्रसन्नता पूर्वक करें। जो वर दिया है उसे कार्य रूप में परिणत करें। संकोच संकोच तो तुम्हारे कारण था कि तुमसे कैसे कहें, तुम करोगे कि नहीं करोगे। और वह संकोच भी निर्मूल था, क्योंकि तुम तो स्वयं मेरे बताने से मात्र बन जाने को तैयार हो गए। अब तो अड़चन की कोई बात न रह गई, और ऐसा न करने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे, कुल कलंकित हो जाएगा। और यह सब राजा जी को समझाओ। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। कैकेयी के इस निकम्मे मुख के यह वचन कैसे शुभ लग रहे हैं, या यूं कहें कि कुमुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। जैसे कि मगह गया दिक तीर्थ जैसे, कि मगह देश में गया आदि तीर्थ स्थान है, उनके समान लग रहे हैं। तो राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। श्री रामचंद्र जी को माता के ये सब वचन इस तरह से अच्छे लगे, ऐसे अच्छे लगे कि जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए, कि जैसे गंगा जी में पवित्र जल प्राप्त होने या मिलने से शुभ और सुहावना हो जाता है। गंगा जी जो पवित्र जल है उसमें अपवित्र जल भी मिल जाता है, तो वो भी शुभ और सुहावना हो जाता है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीर्थ जैसे। भाई मगह देश में भी गया आदि शुभ तीर्थ हैं, जहां पिंडदान करने पर पितर मोक्ष पाते हैं। ठीक वैसे ही कैकेयी का मुख अशुभ है और उसमें से जो वचन निकले हैं वे शुभ हैं। तो मुख को कुमुख अर्थात अशुभ, क्योंकि इस मुख से उसने खोटे निकम्मे अति कटु वचन कहे हैं। और ध्वनि द्वारा इसी मुख से वन जाने को कहती है, जो किसी को नहीं सुहाता, और न ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को या किसी वक्ता को ही भला लगा।
फिर उससे जो वचन निकले वे कपटपूर्ण और स्वार्थ को साधने के लिए कहे गए हैं। मतलब को अपने गांठने के प्रयोजन से, आपन मतलब निकल जाए, उस प्रयोजन से ही कैकेयी ने राम जी को उत्तम संबोधन देकर उनकी प्रशंसा की। कैकेयी का वास्तविक अभिप्राय अशुभ है। भाई तीर्थ से प्राणियों का कल्याण होता है, वैसे ही कैकेयी के वचनों द्वारा राजा की कीर्ति और पापी राक्षसों का उद्धार होगा। तो ये कुटिल वचन श्री राम जी को अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में गंदे नालों का जल भी जाकर शुद्ध हो जाता है, ठीक वैसे ही ये बुरे वचन भी श्री राम जी के आदर पूर्वक धारण व ग्रहण करने पर सुहावने हो गए। वचन यहां अपवित्र जल और राम सुरसरी है। कैकेयी ने वनगमन मांगा और श्री राम जी से पिता के वचनों को सत्य करने अर्थात श्री भरत को निर्विघ्न राज्य करने देने और स्वयं वन जाने को कहती है। सकहु तो आयसु धरहु सिर, और ये भी नहीं, आगे भी कहती है कि जननी जनक बंधु सुखदाता, इन सबका अभिप्राय ही यही है, इससे मुख को अशुभ कहे। ऐसे भरत जी ने कैकेयी के मुख की निंदा की कि भर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिन जी है मुंह पर ऊन कीरा। और जो मगह में तीर्थ की बात करते हैं तो मगह में 4 तीर्थ हैं। कीकटेषु गया पुण्या पुण्यम राजगृहम वनम, विषयश्चारणः पुण्यो नदीनां च पुनः पुनः। गरुड़ पुराण में उल्लेख है। तो वैसे ही यहां कैकेयी के 4 वचन हैं। तुम्हें अपराध जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। और दूसरा, राम सत्य सब जो कछु कहु, तुम पितु मातु वचन रत अहु। और तीसरा वचन, पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहि अजस न होई। और तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित न तासु निरादर कीन्हे। तो एक एक वचन कैकेयी के एक एक तीर्थ है। जैसे गया में फाल्गु नदी के जल से पिंडा देने पर पितरों का उद्धार होता है, उन्हें सुख होता है, वैसे ही कैकेयी के इन वचनों द्वारा श्री राम जी राजा को अपयश रूपी दुख से मुक्त करेंगे। कैकेयी के वचन द्वारा श्री राम वनगमन होगा। रावण पृथ्वी पर भार रूप है, तो उसका वध होने पर शतकोटि रामायण बनेगी। भाई रावण का वध होगा और रावण के वध से शतकोटि रामायण की रचना होगी, और जिसे पढ़कर सुनकर भक्तजन भव तरेंगे, भव से पार होंगे। इसलिए इन वचनों को शुभ तीर्थ कहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास। और श्री राम जी के वन में जाकर विराध खर दूषण आदि 14 सहस्त्र अमर राक्षसों का बंध और सपरिवार रावण को मुक्त किया। सरभंग, गृद्धराज, जटायु, शबरी इन भक्तों को सदगति दिया और मित्र के शत्रु बाली को निज धाम दिया। कितने ही जीव दर्शन पाकर परम पद के योग्य हो गए। और यह सब कैसे? यह सब कैकेयी के वचन के द्वारा ही हुआ। इसलिए वचन को गया आदि तीर्थ कहा। भाई सुरसरी में कैसा भी अपवित्र जल जाकर मिल जाए वह पवित्र गंगा जल बन जाता है। कि करम नाश जल सुरसरी परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। तो सुरसरी मिले सुपावन कैसे? कहती है
कि राम ही मातु बचन सब भाए। भाई वचन तीर्थ है, तीर्थ सुशोभित होना ही चाहिए। तो कैसे भी निगम्य वचन हो, पर राम जी के यहां सब वचन तीर्थ के समान शोभित होते हैं। वचन तीर्थ, राम सुरसर में पढ़कर शोभित होना। गंगा सर्व तीर्थमयी है और इससे उनमें सभी तीर्थ आ मिलने पर शोभित होते हैं। भगवान के स्वाभाविक सरल वचन को भी कुमति कैकेयी कुटिल ही समझती है। क्या करे, स्वभाव से लाचार है। पानी बराबर भी हो तो जोक अपने टेढ़े चलने के स्वभाव को थोड़े ही छोड़ सकती है। कैकेयी भी कपट स्नेह दिखाकर चालाकी की बातें करती है। यह नहीं कहती कि मैं वरदान वाली बात वापस लेती हूं। लल्लू चप्पो की बात कहकर रघुनाथ जी को सलाह देती है कि बेटा तुम ही कोई ऐसा उपाय पिता को समझा दो जिससे कि चौथेपन में उन्हें अपयश भी ना हो और तुम्हारे जैसे सपूत का निरादर भी ना हो। सलाह भी कितना उत्तम देती है कैकेयी। पर जो दिल कहीं साफ होता तो ऐसी सलाह की जरूरत ही न थी। मगह की तरह उसका हृदय तो मलिन है, परंतु गया आदि तीर्थ की तरह उसके मलिन हृदय से शुभ कामना के वचन निकल रहे हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस कटुमुख वाली के मुख से निकले हुए शुभ वचन को इस तरह कहते हैं। अब वे ही वचन श्री रघुनाथ जी को कैसे लगे? भाई माता के वचन थे। श्री राम जी जन्म से ही उन्हीं को माता मानते आए और माता के वचनों में क्या कभी कोई सुपुत्र कपट या कुटिलता समझ सकता है? श्री रघुनाथ जी को माता के वचन और सभी वचन बहुत पसंद आए। भगवान के सहज सरल आदर्श हृदय के भीतर कुटिलता कहां रह सकती है? क्रोध के ताप से विगलित कुटिल वचन द्रोह भगवान के शीतल सरल सच्चे सीधे हृदय के सांचे में आकर जब ढल जाता है तो उसमें टेढ़ापन कहां रह सकता है? इसीलिए रघुनाथ जी को माता जी के वचन पसंद आए और गंगा जी में मिलकर कर्मनाशा जल भी गंगा जल बन जाता है। गंगा उससे अपवित्र नहीं होती बल्कि उस जल को भी अपने सदृश कर देती हैं। गई मूर्छा राम ही सुमेरी, नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। राजा जी की मूर्छा दूर हुई। राजा जी ने राम का स्मरण अर्थात राम राम कहकर उलट कर करवट लिया। सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। और मंत्री सुमंत्र जी ने श्री राम जी का आना कहकर समय के अनुकूल विनती किया। गई मूर्छा। प्रातः काल जब द्वार पर वीणा वेणु शंख आदि की ध्वनि होने लगी थी, उस समय तक राजा को कुछ भी होश नहीं था। वे तो व्याकुल थे कि बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु जनु लागहि सायक। जब सुमंत्र जी आए तब उन्होंने देखा, सुमंत्र जी ने, कि सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। और फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चलो सुमंत्र राय रुख जानी। जब सुमंत्र जी श्री राम जी को लिवा कर आए, श्री राम जी ने
महाराज की यह दशा देखी कि सहम परौलक सिंघनि मनहु वृद्ध गजराज, सुख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। श्री राम जी का न तो सुमंत्र जी राजा से आगमन कहते हैं और न श्री राम जी पिता को प्रणाम करते हैं। इससे यही ज्ञात होता है कि श्री राम जी के पहुंचने पर चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी मूर्छित थे, होश के कोई चिन्ह ही नहीं थे, नहीं तो श्री राम जी प्रणाम अवश्य करते। तब श्री राम जी माता से दुख का कारण पूछने लगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी ने सब प्रसंग सुनाया, और कैसे कि जिभ कमान वचन सर नाना, मनहु महिप मृदुलच्छ समाना। राजा जी तो मूर्छित थे, वह मूर्छा गई, नेत्र अब भी बंद हैं, और मुख से राम राम उच्चारण करना ही स्मरण करना है। जैसे राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगत पति जागे। समय के अनुसार विनती किया और कहा कि हे राजन, राम जी आए हैं, धीरज धरकर देखिए। अवनिप अकन राम पग उधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। तो यहां राजा ने यह सुना जब कि राम जी आए हैं, तो धीरज धारण करके तब नेत्र खोलते हैं, नयन उघारे। तो सचिव संभाजी राऊ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। तो मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया और राजा जी ने रामचंद्र जी को चरणों पर पड़ते और प्रणाम करते हुए देखा। चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। तो स्नेह से व्याकुल होकर राजा दशरथ जी ने राम जी को हृदय से लगा लिया, और ऐसा लगा कि मानो सर्प खोई हुई मणि फिर से पा गया। अवनिप, भाई पृथ्वी धीरज धारण करने वाली है और प्रभु उनके पति हैं, इसलिए उन्होंने भी धैर्य धारण किया। नयन उघारे, नेत्र व्याकुलता के कारण बंद थे, कैकेयी का जिससे कि मुख ना देखें इसलिए भी नेत्र बंद किए थे। श्री राम जी को देखने के लिए राजा दशरथ जी ने अपने नेत्र को खोले। तो सचिव संभारी राऊ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। भाई सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। राजा की व्याकुलता को दिखाया और अब उस प्रसंग को मिलाते हैं कि राजा इतने विकल हैं कि अपने से उठकर बैठ भी नहीं पाते थे, नहीं बैठ सकते थे। मंत्री सुमंत्र जी ने संभाल कर बिठाया और आंख खोलने में बड़ा धीरज धरना पड़ा, वह भी रामचंद्र जी को निहारने के लिए, नहीं तो नेत्र खोलने में भी असमर्थ थे। निहारे, एकटक देखने लगे, पलक भी नहीं झपकी। तो देखने का भाव कि जब रूप देखकर दुख भी भूल जाता है कि कह दुख समो प्राण पति पेखे, यह श्री सीता जी ने कहा है। और माता कौशल्या के वाक्य हैं कि दुख न रहे रघुपति ही बिलोकत। वाल्मीकि रामायण में कि अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति। यह श्री राम जी ने कैकेयी से कहा है कि राजा यदि कुपित भी होते, जब भी हम पर कुपित होते थे
तो मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, या कभी भी कुपित होते थे तो मुझको ही देखकर प्रसन्न हो जाते थे। वह ऐसा रूप ही है कि उसके देखने पर भी तृप्ति नहीं होती। फिर से देखते हैं कि क्या ऐसे सुकुमार सुंदर पुत्र वन के योग्य हैं? वह अब तो इनका वियोग अवश्य ही होगा, नेत्र भरकर मैं देख लूं इन्हें। तो गए मणि मनहु फनिक फिर पाई, गई हुई मणि पर सर्प का स्नेह अधिक बढ़ जाता है। इसी से मिलने पर वह उसे हृदय में लगाते हैं। राजा सर्प हैं और कैकेयी का वर मांगना मणि का खो जाना है, और श्री राम जी का आना मणि का मिलना है। राम रूपी मणि मिल गए, ऐसी से स्नेह से व्याकुल होकर राजा ने उनको हृदय से लगा लिया। भाई सर्प मणि के वियोग से व्याकुल होता है, और मणि के चले जाने पर मरण दशा को प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही राजा भी व्याकुल रहे, मरण दशा को प्राप्त हो रहे। अब श्री राम जी आ गए, मानो खोई हुई मणि फिर मिल गई है। मणि का खोना तो पहले भी कह चुके हैं कि सूख ही अधर जर ही सब अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुवंगु। तो अब मणि का मिलना, तो राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। तो राजा दशरथ जी श्री राम जी को एक टक देखते रह गए। रहु चितई रहु नर नाहि, और उनके दोनों नेत्रों से जल यानी आंसुओं का प्रवाह बह चला। शोक विवश कछु कहई न पारा, शोक के विशेष वश में होने से राजा जी कुछ कह नहीं सकते। हृदय लगावत बारहि बारा, और बारंबार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं। राजा रामचंद्र जी के भावी वियोग को विचार कर राजा जी राम जी को एक टक देखने लगे, और यह समझकर कि हमारे नेत्रों की ओट नजर से बाहर होना ही चाहते हैं, तो उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह उमड़ पड़ा। स्नेह से व्याकुल होने पर महाराज ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया था कि लिए स्नेह विकल उर लाई, पर जब वे शोक से व्याकुल हुए तब बारंबार हृदय से लगाने लगे। इसके द्वारा दिखा रहे हैं कि स्नेह की व्याकुलता से शोक में अधिक व्याकुल हुए। यहां राजा के तन मन वचन तीनों में व्याकुलता को दिखाते हैं कि हृदय लगावत बारहि बारा, यह तन की व्याकुलता, शोक विवश यह मन की व्याकुलता, अकछु कह ही न पारा यह वचन की व्याकुलता। तो शोक विवश यदि सामान्य शोक के वश होते तो कुछ कहते, जैसे आगे कहेंगे कि सुनो राम तुम कह मुनि कहीं, पर यहां राजा शोक के वश है, इसी से कुछ भी न कह सके। हृदय लगावत बारहि बारा, हृदय जल रहा है कि अजहू हृदय जरत तही आचा, ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। तो उसको शीतल करने के लिए, जो हृदय में जलन थी, दहक रही थी, उसी को शीतल करने के लिए प्रभु श्री राम को हृदय से लगाते हैं। अब बारंबार हृदय में लगाने से बता रहे हैं कि वन का जाना समझकर हृदय की जलन नहीं जाती। तो विधि मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथन कानन जाही। राजा जी अब हृदय में ब्रह्मा जी को मनाते हैं
कि जिससे रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमिर महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। महेश जी का, भूत भावन भगवान शिव शंकर महेश जी का स्मरण करके निहोरा पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनय सुनिए, क्योंकि आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु तीन जनु जानी। कि आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और औढ़र दानी हैं, मुझे दीन जन जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। भाई राजा जी का विधि को मनाने का भाव कि वनवास ब्रह्मा ही देने वाले हैं, या इन्हीं का किया हुआ है, और सब प्रकार का संयोग इन्हीं के हाथ में है कि जो जगदीश ही नहीं बन दीना, और जो विधि बस अस बन संजोगु। तो आप रचयिता हैं, सृष्टिकर्ता हैं, भला इतना तो कीजिए। राजा बड़े प्रबल वात्सल्य रस में मग्न हैं। वे विचारते हैं कि श्री राम जी को वन में दुख होगा, इसलिए वे सुखपूर्वक घर में ही रहें। और ध्यान किंचित भी सुकृति की ओर नहीं जाता कि राम जी के वन न जाने से उनका वचन असत्य हो जाएगा। रघुनाथ जी वन को न जाएं, अर्थात हमारे वचन को त्याग कर घर पर रहें। जैसा शिव जी की विनती में तो और स्पष्ट कि बचन मोर तज रही घर, परिहर सील स्नेहु। क्योंकि शोक में बेबस है और कैकेयी तथा राम जी समीप हैं, इसीलिए जोर से नहीं बल्कि मन में भूत भावन भगवान शिव शंकर महादेव भोलेनाथ को मनाते हैं। महेश यानी आप महान ईश हैं, महान कार्य कर सकते हैं, और यह भी बड़ा काम है, हमारा दुख बड़ा भारी है। सदाशिव अर्थात आप सदैव कल्याण स्वरूप हैं, हमारा यह बड़ा कार्य करके हमारा कल्याण आप अवश्य कर सकते हैं। आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, अर्थात आप शीघ्र संतुष्ट होने वाले हैं, और यहां शीघ्र ही संतुष्ट होने का काम है, क्योंकि राम जी को वन जाना ही, या यूं कहें कि राम जी वन को जाना ही चाहते हैं। शीघ्र ही प्रेरणा करके उन्हें घर में रोकिए, अन्य देवता शीघ्र संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपका स्मरण करता हूं, और विनय करता हूं। आप औढ़र दानी हैं, अर्थात आपके दान की कोई मिति नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप अत्यंत दानी हैं कि औढ़र दानी द्रवत पुनित हो रे। श्री राम जी को घर में रखना बड़ा दान है, तो यह दान मुझे आप ही दे सकते हैं और इसे दीजिए। औढ़र का अगर हम भाव अर्थ लें, जहां कोई दूसरा न ढरे, न देवे, न पसीजे, वहां आप ढरने वाले हैं। औढ़र दान अर्थात बेअंदाज, जिसका कोई लेखा जोखा न हो सकते, कोई नहीं हो सकता लेखा जोखा, ऐसा दान आप दे देते हैं। अदीन जनु बनकर मांगते हैं, क्योंकि दीन पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि सकत न देख दीन कर जोरे। तो तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तज रही घर, परिहर सीलु स्नेहु। आप सबके हृदय के प्रेरक हैं, और श्री रामचंद्र जी को वह बुद्धि दीजिए जिससे मेरे वचन को त्याग कर तथा सील और स्नेह छोड़कर राम जी घर में ही रहें।
भक्तजन, आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवणामित करते हैं। तो ये एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।